हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन आइडियल 30 क्लासेस। आइए हम आपके बीच जो है पहला फिजिक्स का चैप्टर क्लास 10th का प्रकाश का परावर्तन जो पहला चैप्टर होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो हमने सोचा कि बच्चे दशहरा पूजा की छुट्टी में जो है 5 से 6 दिनों की छुट्टी में जो है घर पर बैठ कर के और उब जाएंगे, और इसी के लिए हमने यह वीडियो को जो है प्रत्येक दिन फिजिक्स और भी सब्जेक्ट जैसे मैथ है उसका एमसीक्यू जो स्टैंडर्ड लेवल का होगा उसको पीडीएफ के साथ प्रोवाइड किया जाएगा, और साथ ही साथ वीडियो के माध्यम से प्रत्येक ऑप्शन पर जो है चर्चा किया जाएगा। जैसा आप यहाँ देख रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है, तो देखिए प्रकाश का किरण सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, अतः क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका उत्तर ए होगा कि प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा क्वेश्चन है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो देखिए चाहे कोई भी वाहन हो फ्रेंड्स, कोई भी वाहन हो तो उसके हेडलाइट में जो होता है हम लोग हमेशा अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण का काम होता है प्रकाश की किरणों को एक जगह करना, एकत्रित करना या अभिसरित करना। इसीलिए वाहनों के हेडलाइट में हम लोग जो है अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, और जानेंगे कि अवतल दर्पण का इस्तेमाल और कहाँ कहाँ किया जाता है। तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल ENT, E फॉर आइज, N फॉर नेक, T फॉर जो है N फॉर नेक और T फॉर जो है टीथ यानी कि, तथा T फॉर थ्रोट भी होगा, गला, यानी नाक, कान, दांत और गले के इलाज में हम लोग अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तथा अवतल दर्पण का इस्तेमाल जो है हम लोग सौर भट्टी के रूप में भी करते हैं, और भी जानते हैं अवतल दर्पण का इस्तेमाल हजामत बनाने के लिए अर्थात दाढ़ी बनाने के लिए जो है अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल किया जाता है। अतः अवतल दर्पण को हजामती दर्पण के भी नाम से जाना जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। आइए तो यहाँ दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, तो दो का आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन सी होगा अवतल दर्पण का इस्तेमाल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वह काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। याद रखेंगे फ्रेंड्स कि काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब की बात होगी तो वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा जो है, वास्तविक प्रतिबिंब जो है वह वस्तु की अपेक्षा हमेशा जो है वह उल्टा बनता है। तो यहाँ तो पूछा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा, तो काल्पनिक हो जाएगा, कि जो ऑप्शन नंबर बी होगा। 3 का क्वेश्चन नंबर जो है, जो 3 है उसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, जिसे हम लोग जो बीम बोलते हैं, किरण पुंज को क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं। और याद रखेंगे कि किरण पुंज जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार का। तो 4 का क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा, 4 का क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आ गया कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, तो याद रखेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा जो है हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अतः क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर होगा वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से और भी क्वेश्चन राइज होंगे, जैसे उत्तल दर्पण का इस्तेमाल हम लोग वाहनों के जो है साइड मिरर के रूप में, वाहनों के जो है साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देखते हैं कि आपके कोई भी वाहन आप चलाते हैं तो उसके साइड में जो है दर्पण लगाया रहता है और वो उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि जो उत्तल दर्पण में यह गुण होता है कि
कि वह वस्तु के प्रतिबिंब को जो है वह हमेशा सीधा बनाएगा। अतः एम्बुलेंस जैसे आप देखते हैं तो एम्बुलेंस के आगे जो है एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ होता है, और आप कोई भी वाहन जब आगे होता है तो उसमें वह एम्बुलेंस जो है यह सीधा प्रतिबिंब बनता है, और अतः उसमें वाहन के जो साइड मिरर है उसमें एम्बुलेंस सीधा दिखाई देगा। अतः उत्तल दर्पण का काम जो है वह वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाना है तथा यह सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाना है। तो 5 का उत्तर जो होगा वह बी निकलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, किस दर्पण से वस्तु का जो है बड़ा प्रतिबिंब बनेगा? तो याद रखें कि अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनते हैं, वस्तु के बराबर भी प्रतिबिंब बनते हैं तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनते हैं। लेकिन आपसे पूछा किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो यहाँ 6 का बी हो जाएगा, जिसमें अवतल दर्पण होगा। 6 का बी होगा, आंसर होगा अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन पूछे या अपवर्तन पूछे तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अतः 7 का क्वेश्चन जो होगा उसका आंसर बी होगा। 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 2। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। अगला, वाहनों के साइड मिरर में हम लोग किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? तो अभी हमने बताया उत्तल दर्पण का, वाहन के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का। तो 8 का बी हो जाएगा। उत्तल दर्पण का और भी हम लोग इस्तेमाल जानते हैं कि उत्तल दर्पण का इस्तेमाल और कहाँ कहाँ किया जाता है। तो उत्तल दर्पण जो होता है इसका इस्तेमाल तो पहला आपने जाना कि वाहनों के साइड मिरर में होगा। उत्तल दर्पण जो है यहाँ पर आप देखिएगा कि उत्तल दर्पण का इस्तेमाल जो है हम लोग साइड मिरर में करेंगे। उत्तल दर्पण जो होगा इसमें वस्तु हमेशा छोटा बनता है और काल्पनिक तथा सीधा बनता है। अगला क्वेश्चन, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो वह वस्तु की अपेक्षा सीधा बनेगा। अतः क्वेश्चन 9 का ए होगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। याद रखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। 10 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वाहनों में अग्रदीप अर्थात हेडलाइट, सर्च लाइट तथा दाढ़ी बनाने में प्रयुक्त जो दर्पण होता है वो अवतल दर्पण होता है, और इसका उत्तर हो जाएगा सी। 10 का जो है उत्तर सी होगा, अवतल दर्पण। इसके बाद अगला आप देख रहे होंगे कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच जो है क्या संबंध है? तो एफ बराबर r/2, एफ बराबर r/2 अर्थात फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी अवतल दर्पण में फोकस जो दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अतः यहाँ पर जो है आप 11 का ए आंसर लगाएंगे कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात एफ बराबर r/2। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।